नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु जी के ज्योतिष सीक्रेट। 2022 शनिदेव किनको बनाएंगे राजा और किनको रंक, हर कोई जानना चाहता है। हालांकि शनिदेव न्याय के देव हैं, न्याय का ही फल देंगे, लेकिन आइए जानते हैं क्या होने वाला है खास। तो 29 अप्रैल 2022 शनिदेव अभी तक मकर राशि में हैं, इसके बाद वो कुंभ राशि में आएंगे और कुंभ राशि भी शनिदेव का अपना घर है। तो जब भी शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तो 5 राशियों पर साढ़े साती ढैया शुरू होती है, यानी चलती रहती है हमेशा ही। और जो शनिदेव हैं वो धीमी गति से चलते हैं, पूरे 2.5 साल लगाते हैं एक घर से दूसरे घर में जाने में, राशि परिवर्तन करने में। और इस समय चूंकि वर्तमान समय में धनु, मकर और कुंभ राशि पर साढ़े साती चल रही है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 के बाद धनु वाले आज़ाद हो जाएंगे साढ़े साती से और मीन वालों पर साढ़े साती शुरू हो जाएगी। और अभी मिथुन राशि, तुला राशि पर ढैया चल रही है, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से ये दोनों ढैया से मुक्त होंगे और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर ढैया शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या होगा 2025 तक आप सभी राशियों के ऊपर इसका प्रभाव। तो मेष वालों, शनिदेव आपके 10वें भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं और आपके अभी 10वें भाव यानी कि करियर के भाव, प्रसिद्धि के भाव, पिता के भाव में। अब यहाँ पर क्या होगा कि शुरुआत में आप पूरी तरह से 2022 की शुरुआत में अपने करियर को लेकर फोकस्ड रहेंगे, अपने काम पर एकदम से आप एक्टिव रहेंगे और आप और ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसका जितना ज़्यादा फल उठा पाएंगे, फ़ायदा उठा पाएंगे, उतना ही आपके हक में आएगा। लेकिन आपके कार्यस्थल पर जो आपके सीनियर है बेवजह आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, इसके कारण थोड़ा तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। अब कुंडली का जो 10वां भाव है वो पिता का भाव होता है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी, समस्याएं रहेंगी, ध्यान रखें। जो वृषभ वाले हैं उनके लिए ये आपके 9वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं और शुरुआत में शनिदेव आपके 9वें भाव में यानी शिक्षा के भाव, अध्यात्म के भाव, भाग्य के भाव में है, लेकिन 29 अप्रैल से वो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। तो आप जो विद्यार्थी हैं शुरुआत से ही आपका पढ़ाई लिखाई पे फोकस है, आपको सीनियर का साथ मिलेगा, धर्म कार्य कीजिएगा। अपनी रुचि और अपने करियर के मामलों में आप अलग अलग लोगों से मिलने जुलने में आपका समय भी व्यतीत होगा। हालांकि इस समय धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि बहुत सारे कार्यों में प्रगति में आपको थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सच नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल के। मिथुन राशि, अभी चल रहा है आपके ऊपर ढैया और ये ढैया आपका 29 अप्रैल 2022 तक जारी है। शनिदेव आपके 8वें भाव अभी वर्तमान में हैं और आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी भी हैं। तो आपके 29 अप्रैल के बाद वो आपके 9वें भाव में, भाग्य के भाव में जाएंगे और आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको बस ये समझना है कि आप अलगाव की स्थिति को दूर करने का प्रयास करें, चाहे वो कैसी भी अलगाव हो। धन के मामलों में आपका थोड़ा खर्चा तो बढ़ाएगा, लेकिन धन के मामलों में एक और है, दूसरे भाव में जाने से यहाँ पर जो दृष्टि होगी धन का प्रतिनिधित्व करता है, तो धीरे धीरे ही सही पर धन आता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कर्क राशि, कर्क वालों, आपके ऊपर 29 अप्रैल से चलेगी, शुरुआत हो जाएगी ढैया की और शनिदेव आपके 7वें भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब ज्योतिष ये कहता है कि 2022 में आप शनिदेव जो हैं वो चूंकि आपके 7वें और 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, शुरुआत में 7वें भाव में हैं, विवाह स्थान पर बैठे हैं, वैसे भी रिश्तों में दूरियां लाए हुए हैं, लेकिन 8वें भाव में जब जाएंगे, जब आपके ऊपर ढैया चलेगी, तब आपको बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा। 2.5 साल आपको बहुत संभल के गुजारना होगा, क्योंकि बाधाएं आएंगी और कार्य की अधिकता होगी। इस समय छोटी मोटी दिक्कतें हैं और जहाँ तक संभव हो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और रिश्तों का ध्यान बनाए रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल बनाए रखें और आपको अपनी पुरानी स्वास्थ्य की समस्याओं पर भी ध्यान देना है। सिंह राशि, तो सिंह राशि वालों, जो शनिदेव हैं आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, अभी आपके रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव 6ठे भाव में बैठे हैं और इसके बाद 29 अप्रैल से वो आपके विवाह स्थान में चले जाएंगे। आपके ऊपर ना तो साढ़े साती है और ना ढैया है। ऐसे में आपके लिए अप्रैल के अंत से जुलाई तक जो वक्त है,
आप बस थोड़ा सा ये समझ लें कि थोड़ा तनाव है यहाँ पर, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान रखना होगा। जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में आप सफलता तो प्राप्त करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना होगा। कन्या राशि, आपके ऊपर ना तो साढ़े साती है, न ढैया है। इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है। आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं शनिदेव। अब 29 अप्रैल से आपके छठे भाव में जाएंगे। तो क्या होगा, अगर आप उत्साहजनक प्रगति, यानी आप जो भी करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। बस एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ जाइए। जो विद्यार्थी हैं 2022 उनके लिए बहुत अच्छा है। एकाग्रता के साथ आप पढ़ाई कीजिए। बुरी संगति, बुरी आदतों से दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं दिखता। रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु के भाव में जाएंगे तो थोड़ा सा संभल के रहना है। तुला राशि, शनिदेव आपके चौथे भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। अभी वर्तमान में चौथे भाव में है। आपके ऊपर चल रही है ढैया। 29 अप्रैल 2022 से आपकी ढैया समाप्त हो जाएगी। आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी शिक्षा, रोमांस, रचनात्मकता का भाव। अब यहाँ पर क्या होगा, भवन, संपत्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। खुद का मकान वगैरह हो सकता है इस समय। आप बस अपने माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, और बेवजह के खर्चे बढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल रखें। हालांकि विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा वक्त है। पढ़ाई पर और ज़्यादा मेहनत करें तो बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या रहेगी, इसका आपको ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की समस्याओं से बचना अति आवश्यक है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक वालों, शनिदेव आपके तीसरे भाव, जिसको हम साहस, पराक्रम का भाव कहते हैं, और चौथे भाव के स्वामी हैं। शुरुआत में आपके तीसरे भाव में है 29 अप्रैल तक, लेकिन 29 अप्रैल से वो आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे और आपके ऊपर शनिदेव की ढैया शुरू हो जाएगी। तो चौथे भाव में जब वो रहेंगे तब आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जब ढैया शुरू होगी तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिश्तों का ध्यान रखना होगा, माँ के स्वास्थ्य में कष्ट है उनका ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से चलना होगा। हालांकि पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। इसलिए आप जितना ज़्यादा संभल के रहेंगे उतना अच्छा है। जो धनु वाले हैं उनके लिए शनिदेव धन भाव में अभी वर्तमान में चल रहे हैं, और आपके द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं। तो अभी वर्तमान में है और साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है। 29 अप्रैल 2022 के बाद आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी और आप पूरी तरह से आज़ाद होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब साढ़े साती आपकी समाप्त होगी तब धन के मामलों में धीरे धीरे आप बेहतर करेंगे। संतान प्राप्ति के योग बनाएंगे। और इस समय सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखना है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें और ज़रूरत से ज़्यादा उधार देन लेन से बचें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल के चलने अति आवश्यक है। क्योंकि जाते जाते शनिदेव थोड़ा परीक्षाएं लेती हैं, तो उतावलापन से बचिएगा, और किसी पर भरोसा करने से धोखा भी खाने के योग बनेंगे। तो जटिलताओं से बचने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल बनाए रखें। मकर राशि, अभी आपके लग्न में बैठे हैं और 29 अप्रैल 2022 को आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में जाएंगे। तब आपकी साढ़े साती अंतिम चरण में चलेगी। अभी आपके साढ़े साती छाती पर चल रही है। तो अप्रैल से जब वो 2022 में आपके धन भाव में जाएंगे तब क्या होगा, देखिए अभी जो पहले भाव में है, और किसी भी प्रकार का किसी को कर्ज देने से बचें अभी का ये समय, क्योंकि बेवजह खर्चे भी बढ़ा हुआ है। तो नकारात्मक होने से भी बचें। मानसिक तनाव है थोड़ा सा, इनसे बाहर निकलिए, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, छाती पर चल रहा है साढ़े साती। इसलिए नियमों का पालन करें, मेहनत करें और किसी के भरोसे ना रखें। बुरी संगति से दूर रहें, बुरी आदतों से दूरी बनाएं, वरना आप बुरे फंस जाइएगा। कुंभ राशि, आपके 12वें और लग्न के स्वामी हैं। अभी वर्तमान में आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और 29 अप्रैल 2022 को आपके लग्न में आएंगे। अभी आपकी साढ़े साती का पहला चरण है और 29 अप्रैल 2022 को आपके साढ़े साती छाती पर चलना शुरू होगा। तो आपके लिए बस ये समझ लें कि जो विद्यार्थी हैं, विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्राई कर लीजिए। 29 अप्रैल तक बहुत अच्छा वक्त है। विदेश से लाभ, विदेशी कंपनी से लाभ। अगर हम आपके घर परिवार की बात करें, थोड़ा सा अपने जीवन साथी और बच्चों के आंखों की समस्याओं से का ऊपर ध्यान दें। और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें हार्डवर्क है और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मीन राशि, आपके 11वें और 12वें भाव के शनिदेव स्वामी हैं और कुंडली का 11वां भाव सामाजिक जीवन, मित्र, आय, इच्छा का होता है। 12वां भाव विदेश, व्यय, मोक्ष का होता है।
तो शुरुआत में आपके 11वें भाव में है, लेकिन 29 अप्रैल से जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे आपकी साढ़े साथी की शुरुआत हो जाएगी। अब साढ़े साथी आपके शुरू होने के बाद क्या होगा, आपको रिश्तों का ध्यान रखना है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं विदेशी कंपनी वगैरह में, उनके लिए बढ़िया होगा क्योंकि यहाँ पर विदेश से लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया वक्त है। पर एक बात याद रखिए कि वैवाहिक जीवन का, रिश्तों का बहुत ख्याल रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खुद भी आप अपनी छाती, हृदय, पेट के संबंधी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। जरा ख्याल रखें, इनको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का हर कोई जप करेगा। रोज शाम में कम से कम 5 बार या 108 बार जरूर जप करें। धन्यवाद।